वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। जो इस वीडियो में हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आपके क्लास 11 के चैप्टर बर्थ। तो जैसे कि एजे क्रॉनिन ने लिखा है और ये पूरी एक किताब है, पूरी एक नॉवल है। नॉवल का नाम है आपका सिटाडेल। तो आपको पूरी कहानी जानने के लिए ना उस नॉवल को पढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल चैप्टर में आपको जो कुछ भी दिया हुआ है ना वो मैं सब कुछ आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो कहानी है एक कपल की, जो मॉर्गन और उनकी वाइफ सुजैन मॉर्गन की, जिनका की शादी को 20 साल हो चुका था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। और अभी जाकर के 20 साल बाद उनका पहला बच्चा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला बच्चा उनकी वाइफ जो है एक्सपेक्ट कर रही है होने वाला है। लेकिन जन्म के समय ऐसा होता है कि उस बच्चे का जब जन्म होता है ना तो वो बिल्कुल सफ़ेद होता है और उस बच्चे में कोई जान ही नहीं होता है, एक तरह से स्टिल बॉर्न बेबी होता है वो। नर्स ने ये समझ लिया कि वो बच्चा मृत है, मरा हुआ बच्चा, उसको बेड के नीचे डाल दिया। लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं माना, डॉक्टर ने उस बच्चे को भी बचा लिया। तो जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर अगर हार मान लेते तो क्या होता, उस बच्चे को नहीं बचा पाते ना, वैसे ही रह जाता। लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं माना और डॉक्टर का पहला डिलीवरी, पहला केस था। तो पूरी कहानी हम अभी अच्छे से पढ़ लेंगे। फिलहाल डॉक्टर के लिए एक गाना तो बनता है, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राह में डट के खड़े हैं हम। तो मैंने आपको इसकी ट्रेलर में बताया था कि ऐसा मेरे साथ भी होता, बट मेरे केस में बच्चे को नहीं बचाया जा सकता था, जो भी जिस भी कारण से। तो लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत अच्छा, बहुत साहस दिखाया और उस बच्चे को बचा लिया। तो स्टार्ट कर लेते कहानी से। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, जो कि अभी जस्ट मेडिकल की पढ़ाई करके पास आउट हुए हैं और वो भी काम कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंदर में असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। डॉक्टर वो भी अब डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अब वो अब स्टार्टिंग में जैसे काम करना होता है ना, उनका असिस्टेंट का काम कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंदर में। ये नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर एडवर्ड पेज। इसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं आपके, जो कपल हैं, उनका नाम है जो मॉर्गन और सुजैन मॉर्गन। वहीं पे जो डॉक्टर है ना आपके एंड्रयू मैनसन, जो पूरी कहानी में हीरो का काम करने वाले, उनकी गर्लफ्रेंड का भी नाम है, गर्लफ्रेंड का नाम है क्रिस्टीन। गर्लफ्रेंड का भी थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया है इस चैप्टर में आपके। उसके बाद उनकी जो सुजैन मॉर्गन है, उनकी माँ भी है इस स्टोरी में। साथ में एक मिडवाइफ है, मिडवाइफ जैसे जो नर्स होती है ना, जो बच्चे को देखने का काम करती हैं, डिलीवरी के टाइम पे हेल्प करती हैं, वो है एक मिडवाइफ। तो ये आपके कैरेक्टर्स हो गए। तो स्टार्ट कर ले कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है, जो आपके डॉक्टर है ना एंड्रयू मैनसन, वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा समय, शाम का समय बिताया है उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों में झगड़ा हो गया, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो गया, मनमुटाव हो गया। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ के अपने घर वापस आ रहे थे। वो अपने घर, जिस घर में आ रहे हैं उस घर का नाम है ब्रिग्नोवर, आपको नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो वो जैसे कि अपने घर को वापस आ रहे हैं। अब लेकिन क्या होता है कि जब वो अपने घर आते हैं तो घर पे क्या होता है कि एक पहले से ही जो मॉर्गन है ना, वो यहाँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनका तो मूड ऑफ था, आपके डॉक्टर का जो एंड्रयू मैनसन, उनका मूड ऑफ था क्योंकि गर्लफ्रेंड से मनमुटाव हो चुका था। लेकिन घर पे जो मॉर्गन इंतजार कर रहे थे उनके। अब यहाँ पे जो मॉर्गन क्या कर रहे थे कि सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़ उतर रहे थे। जैसे कि हम लोग जब टेंशन में होते तो नहीं जैसे करते हैं, उस टाइप से वो बहुत बेचैनी में थे। जैसे ये डॉक्टर पहुँचते हैं एंड्रयू मैनसन, तो वो खुश हो जाते हैं। जो मॉर्गन खुश होकर के बोलते हैं कि चलो भाई, कोई भी शुक्र मनाता है ना कि चलो डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, डॉक्टर मिल गए। तो वो बताते हैं कि जैसे बच्चा है, पहले समय से पहले जन्म होने वाला है उसका, तो आपको फटाफट हमारे साथ चलना होगा। तो वो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। अपना वो उनका जो भी रहता है ना डॉक्टर्स का जो किट रहता है वो पूरा वो अपना तैयार कर लेते हैं, अपना बैग और अपनी सारी चीज़ें ले लेते हैं बैग में, और फिर इनके साथ इनके घर चले जाते हैं। इनका जो घर था ना, जो है उनके घर का एड्रेस दिया हुआ है नंबर 12 ब्लेन टेरेस। तो ये उनके घर का एड्रेस दिया हुआ है कि उनका मतलब इस जगह पे उनका घर है। तो उनके घर जाते हैं। जब घर पे जाते हैं तो सबसे पहले वो उस कमरे में जाते हैं। लेकिन कमरे में जाने से पहले जो उनके हस्बैंड थे ना सुजैन मॉर्गन के, जिनका की डिलीवरी होने वाला है, तो जो मॉर्गन क्या कहते हैं डॉक्टर से कि मैं बाहर ही रुकूंगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वो कहते हैं मैं अंदर ये सब चीज़ें नहीं देख पाऊंगा। और उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं कि प्लीज़ तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों को बचा लेना। ऐसा वो प्रॉमिस लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और फिर उनको डॉक्टर को अंदर जाने देते हैं। वो अंदर नहीं आते हैं, जो मॉर्गन जो है वो अंदर नहीं आते, बाहर ही टेंशन में चल रहे होते हैं।
जैसे कि पहला उनका बच्चा है, 20 साल बाद हो रहा है, तो किसी को भी थोड़ा सा वो टेंशन रहता है, तो वैसे उनको भी टेंशन था। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को, बीवी को, दोनों को बचा लेना। अब डॉक्टर अंदर चले जाते हैं, अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा से फर्निश नहीं था घर, मतलब फर्नीचर्स वगैरह ऐसे ही पड़े थे, कोई खास नहीं थे। और साथ में जो रूम था वो छोटा सा रूम था, उसमें एक लैंप जल रहा था, ऑयल लैंप जो होता है ना वो जल रहा था। और वहाँ पे सुजैन मॉर्गन जो है वो लेटी होती हैं, और वहाँ पे उनकी माँ होती हैं, सुजैन मॉर्गन की माँ, और एक मिडवाइफ होती हैं, यानी कि जिसे हम नर्स कह सकते हैं, हेल्प के लिए होती है डिलीवरी के टाइम पे। तो वो वहाँ पे रहती हैं। फिर वहाँ जाते हैं तो जैसे कि वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से इनको पता चलता है कि अभी डिलीवरी में समय है। तो मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी में ऐसा नहीं कि पेन उठ गया, पेन होने लगा है तो तुरंत डिलीवरी हो जाता है। समय लगता है 4-5 घंटे या फिर इससे ज़्यादा समय वगैरह भी लग जाता है, 2-3 घंटे भी लगते हैं कई बार, तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है समय। तो उनका पेन तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी डिलीवरी का समय थोड़ा दूर था, इतना नज़दीक नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो उनकी जो मिडवाइफ थी ना, जो नर्स थी, वो ऑफर करती हैं डॉक्टर को, एंड्रयू मैनसन को, चाय। तो जब चाय ऑफर करती है तो उससे पहले जो सुजैन मॉर्गन की जो माँ थी वो इनसे कहती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ये डॉक्टर जो है, कई बार हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है कि डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर्स नहीं होते, वो बाहर चले जाते हैं, नर्स से डिलीवरी करवाते, तो उनको भी डर लग रहा होता है कि कहीं ये भाग न जाए डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पे। तो उनको ये चीज़ अपना डर बताती है, तो कहती कि नहीं मैं ऐसा कोई नहीं कि भागने वाला हूँ, वो चाय वाय पी के आ जाने वाले थे। फिर वो नीचे जाते हैं तो ये वो किचन में चले जाते हैं चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं, चाय पी करके फिर एक बार वापस आते हैं रूम में हालत देखने के लिए, फिर वापस नीचे जाते हैं। अब क्योंकि अभी समय था डिलीवरी में, तो जब वापस नीचे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे बैठे होते हैं, तो जहाँ वो बैठे होते हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा ही शांति था। वो महसूस करते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि इनके दिमाग में तो बहुत हलचल चल रहा है ना, अभी अब उनकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई झगड़ा होके वो आए हैं, इनके दिमाग में बहुत हलचल चल रहा है, अभी वो उनका माइंडसेट इतना अच्छा नहीं है। वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि बहुत शांति है, घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है उनको, साथ में उनको सुनाई दे रही थी आवाज़, जो यहाँ पे जो मॉर्गन वो जो बाहर चल रहे थे, तो उसकी आवाज़ इनको क्लियर सुनाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और वो बाहर टेंशन में चल रहे थे, तो उनकी जो पैरों की आवाज़ थी जो कि वो अंदर आ रही थी, इनको सुनाई दे रहा था बिल्कुल क्लियर। वहाँ पे एक फायर, जैसे घर वगैरह में होता है ना, कहीं पे फायर वगैरह जलाया रहता है, तो वो भी जलाया हुआ था, तो वो सारी आवाज़ें जो थी वो सब बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे शांति था। अब जब वहाँ बैठे होते हैं तो वहाँ पे ऊपर से उनकी जो सुजैन जो थी ना, उनकी जो माँ थी वो यहाँ पे आती हैं। पहले तो यहाँ वो बैठी रहती हैं इनके पास में, तो इस वक्त ये बिल्कुल अपने मन में जो एक होता है ना, बहुत ज़्यादा हलचल चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था किसी चीज़ का, वो ये था कि गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रखा है, और इनके दिमाग में 3 बातें चल रही थी, 3 लोगों की मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी इनके दिमाग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे उस टाइम पे। यहीं पर वो भी बैठी हुई होती हैं। तो क्या होता है, वो क्या सोच रहे थे, सबसे पहला जिसके बारे में वो सोच रहे थे वो थे ब्रैमवेल, जिनके की वाइफ, जो कि ब्रैमवेल थे, वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी वाइफ क्या उनको चीट कर रही थी, धोखा दे रही थी। सेकेंड, उनको नाम ध्यान आता है, लव लाइफ याद आता है अपने जो जिनके अंडर में वो असिस्टेंट है ना, एडवर्ड पेज, तो उनकी मैरिड लाइफ, जिसमें कि उनकी वाइफ जो है ना एडवर्ड पेज की, वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है उन लोगों के बीच में, फिर भी वो बेचारे जैसे तैसे अपनी मैरिड लाइफ को काट रहे हैं, एक तरह से झेल रहे हैं। तीसरे याद जो आते हैं उनको वो हैं डैनी है तीसरे। तो डैनी के क्या है कि मैरिड लाइफ तो बिल्कुल टूट चुकी है, उनकी शादी टूट चुकी है, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या जो भी चीज़ें हुआ, तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके साथ वो ये भी सोच रही थी कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो ऐसी तो नहीं है, मतलब वो इनको ये दिमाग में ये था कि वो अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कैसा, मतलब सारे खराब मैरिड लाइफ उनके दिमाग में चल रहे थे। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जहाँ वो जिस जगह पे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिले थे ना शाम के समय में, जहाँ उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, कार्डिफ स्टेशन करके उस जगह का नाम था, तो वो उसी जगह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। तभी अचानक से यहाँ पे जो सुजैन है ना, मिसेज जो, उनकी जो माँ थी, वो बोलती हैं कि सुजैन को आप वो क्लोरोफॉर्म मत दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म से हो सकता है कि बच्चे को दिक्कत हो, बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े उसका। क्लोरोफॉर्म वगैरह डिलीवरी के टाइम पे दिए जाते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह भी दिया जाता है एक तरह से सुन्न करने के लिए, तो उसी तरह से क्लोरोफॉर्म भी जो है वो डिलीवरी के समय पे दिया जाता है। तो वही यहाँ पे उनकी माँ कहती है, मना करती है कि वो मत देना, तो वो बिल्कुल चौंक जाते हैं अचानक से जो आवाज़ सुनते हैं अपनी वो उनकी माँ का। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो ऐसा क्लोरोफॉर्म जो है वो नुकसान नहीं करता है, बच्चे पे कोई उसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप टेंशन ना लें। तभी क्या होता है कि ऊपर से नर्स की आवाज़ जो है वो आ जाती है, वो बुलाती है इनको, क्यों बुलाती है, ऊपर क्या हुआ ऐसा,
वो जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।